हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ उपनिषद का अगला अंश लेकर के। तो आज का जो उपनिषद का अंश है वो इस ईशावास्य उपनिषद से है। इसका हम पढ़ते हैं। पहला, ओम ईशावास्यम्यदं सर्वः यक्ति अंश जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजित्था मा गृधः कस्य स्विद्धनम। ठीक है, अब हम इसका व्याख्या करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने एक बोर्ड लिया है इसके लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से इसको समझा सकूं इसके बारे में। तो आज जो हमारा मुख्य बिंदु है, इस बिंदु में हम समझ रहे हैं कि इस सृष्टि में जो भी है, जो कुछ भी है, वह सब ईश द्वारा आवृत व आच्छादित है, मतलब उसी के अधिकार में है। तो सृष्टि में, सृष्टि ही बोलते हैं, तो सृष्टि बोलने से क्या आता है? पहला चीज़ आता है सृष्टि। ओके, सो ये सृष्टि में, ये जैसे हमारा पूरा संसार है, तो यहाँ जो कुछ भी है ये कहा जा रहा है। तो ये संसार में दो चीज़ें हैं। इस संसार में हम बात करते हैं जड़ प्लस चेतना। तो ये जड़ और चेतना क्या है? अगर हम इसके बारे में बात करें, जड़ के बारे में, तो जड़ हमारा हो सकता है जैसे कि जिसमें कोई चेतना ही ना हो। जैसे कि सिंपल एक छोटा सा हम अगर एग्जांपल लें, तो एक हम कर सकते हैं पत्थर। हमको ऐसे आधारभूत दिखता है कि इसमें कोई चेतना नहीं है, लेकिन आंशिक चेतना इसमें भी होती है। ठीक है, और जैसे कि पेड़ भी बोलते हैं, लेकिन पेड़ में चेतना होती है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि पत्थर। सिमिलरली मृत शरीर, ये हमारा उपयोगी पूर्ण काम है, और ये चेतना होती है जीवित शरीर में। ठीक है, जैसे कि मैं भी जिंदा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं जिंदा हूँ तो मुझ में एक चेतना ही है, जिससे मुझे प्रकाश मिल रहा है अपने सारे आधारभूत काम करने के लिए। ठीक है, या फिर जो भी मैं कर रहा हूँ चेतना में कर रहा हूँ। चेतना तत्व से ही मैं ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश या कर्म कर सकता हूँ। ठीक है, एक होता है अगर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ, ठीक है, तो मुझ में चेतना तो नहीं रहेगी, तो मेरा जो शरीर होगा वो एक शील हो जाएगा। शील मतलब एक पत्थर की तरह रह जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की चेतना नहीं होगी, जिसका मैं उपयोग नहीं कर सकता, और ना ही मैं उससे बात कर सकता हूँ, ना ही मैं मृत का तो कोई मुझे अनुभव नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन मृत में जैसे कि मैं बात नहीं कर सकता, ये तो एक अनुभव मैंने लोगों को देखा है, तो बात तो नहीं किया जाता। अब वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है उसका हमें पता नहीं। सेकेंडली कि मैं कुछ देख नहीं सकता, क्योंकि मेरी आंखें बंद होती है। ठीक है, हाथ पैर नहीं हिला सकता। तो ये सभी चीज़ें जो है चेतना के बल से आता है, चेतना की शक्ति से आता है। तो मैं चेतना रहित हूँ तो मैं हो गया जड़, और अगर मैं चेतना युक्त हूँ तो मैं हो गया जीवित शरीर। ओके, तो इन दो चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। तो ये यही कहा जा रहा है कि जो सृष्टि है इस संसार में, एक है जड़ और एक है चेतना। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी है, जड़ और चेतना भी है। ठीक है, यह सब ईश्वर के द्वारा आवृत है, आच्छादित है। मतलब इस चेतना को भी जो बल मिल रहा है, ये भी एक चेतना भी ईश्वर का ही रूप है। तो चेतना हम बोल सकते हैं कि ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। ईश्वर से इसको बल मिल रहा है। जो सूक्ष्मतम कण है, या जो सूक्ष्म है, जो अति सूक्ष्म है, जो अचल है, जो
निर्मल है, जो कांस्टेंट है, वो बोल सकते हैं कि जो नियत है, जो शाश्वत है, उससे हमारी चेतना को बल मिलता है और चेतना से हम जड़ को अपना कार्य करने के लिए बाधित करते हैं। तो ये जो हमारा बोला जा रहा है कि ये सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, ईश्वर से ही ये दोनों चीज़ें निकली हुई हैं। तो ईश्वर से ही सृष्टि की रचना हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर से ही सृष्टि आई है। अब ये ईश्वर क्या है? इसी ईश्वर को हम बोलते हैं आत्मा। ठीक है, ये ईश्वर ही आत्मा है, ये आत्मा ही ईश्वर है। तो ये आत्मा से हमारे सृष्टि की रचना हुई है। अब हम इसको कैसे समझें? तो समझिए कि आप जब गहरी निद्रा में होते हैं तो क्या होता है? तब ना कोई सृष्टि होती है, सिर्फ बोध होता है कि आप गहरी निद्रा में हैं। सुबह उसका पता आपको सुबह चलता है। तो जैसे ही आपकी दृष्टि खुलती है नींद से, तो क्या देखते हैं आप? सृष्टि की रचना हो जाती है। तो आत्मा भी आया, आत्मा से सृष्टि की रचना हो गई, और उसमें बाकी सारे जो जड़ और चेतना जो आई हैं वहीं से प्रवाहित होती हैं। तो ये इसका कहने का अर्थ है। केवल उसके द्वारा छोड़े गए का ही उपभोग करो और अधिक का लालच मत करो, धन का लालच मत करो। अब इसको हम समझते हैं विस्तार से। अब ईश्वर ने जड़ और चेतना की उत्पत्ति करी। ठीक है मित्रों, अब बोला जा रहा है कि हमारा अब जो उद्देश्य हो गया, हमारे जीवन का जो पूर्ण उद्देश्य है, हमें जो जीवन मिला है, वो जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? आत्मस्थ होना, आत्मा में स्थित होना। मतलब सार को, यही हमारा सार है, इसको जानना। और जो असार है, जो कि शाश्वत नहीं है, जो कि क्षण भंगुर है, मतलब हमेशा बदलते रहता है। शरीर जैसे हमेशा बदल रहा है, आपकी इच्छाएं हमेशा बदल रही हैं, आपका क्रोध बदल रहा है, आपका दुख बदल रहा है, आपका सुख बदल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं क्षण भंगुर, इसको हमको क्या करना है? छोड़ना है। मतलब उस पर हमारा ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए। हमारा जो ध्यान है वो आत्मा में होना चाहिए। हमारा ध्यान आत्मा के प्रति हो। आत्मा ही सत्य है, तो वो सत्य पे हमारा ध्यान हो, केंद्रित हो। यही हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। अब ये ध्यान कैसे हो? यहाँ से हम ध्यान के बारे में समझते हैं कि ध्यान कैसे हो। तो ध्यान कैसे हो? हमारा जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जीवन हमें मिला है जीवन को समझने के लिए और आत्मस्थ होने के लिए, आत्मा में स्थित होने के लिए, ताकि हम जो जैसा है वैसा देख सकें। तो अब हम ये कैसे करें? ये है आत्मस्थ होना, ध्यान की एक क्रिया है जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान की क्रिया क्या है? ध्यान हम कैसे लगाएं? निरंतर ध्यान किस पे हो? तो निरंतर ध्यान हमारा आत्मा पे हो। अब ये आत्मा हमको कैसे पता चलेगी? हाँ, ये तो इसका तो कोई कल्पना से परे है, अकल्पनीय है। हाँ, तो इसका हमें पता तो नहीं चलेगा, लेकिन हमारा जो भी काम होगा वो आत्मा से ही प्रवाहित हो, हम ऐसा अपने ध्यान को निश्चल कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? ऐसे आप कुछ चीज़ देखते हो तो आपका मेन जो मुख्य काम है,
वो मुख्य चीज़ें क्या हैं आपके शरीर पे। तो हम जैसे हम शरीर बोलते हैं, जो हम जीव बोलते हैं, तो जीव क्या है? तो जीव है हमारा, क्या है जीव? शरीर। शरीर में क्या क्या आते हैं? आपकी इंद्रियां आती हैं, जो कि 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। आपका मन भी एक सूक्ष्म इंद्रियां है, आपका बुद्धि भी एक सूक्ष्म इंद्रियां है, और बुद्धि के बाद आता है अहंकार। अहंकार, अब ये हम कैसे समझें इनको? तो जैसे कि इंद्रियों का सोर्स, जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आई, आँख से आप देखते हैं कोई भी चीज़ हो गया। जैसे कि मैंने एप्पल है मेरे हाथ में, मैंने एप्पल देखा कि ये एप्पल है। अब मैंने आँख से एप्पल देखा, सिर्फ मैंने देखा, देखने के बाद देखते ही मेरा मन क्रियाशील हो जाता है। कैसे क्रियाशील होता है? मेरा मन कहता है कि मैं इसे खा लूं, या मेरा मन कहता है मुझे अधिक चाहिए, या मेरा मन कहेगा कि ना खाऊं, ठीक है। मतलब उसके प्रति जो भी मेरे मन में उसके प्रति जो भी पूर्वाग्रह है, जो भी नई चीज़ें पहले पिछले अतीत में ही डाली गई हैं, उन्हीं के बारे में वो विचार करता है, और उन्हीं से अपनी सोर्स लेकर के वो उस एप्पल के बारे में आंखों के माध्यम से सोचता है, ठीक है। अब हमारा जो बोलता है कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, वो तो मैं कहाँ, मैं क्या है? तुम्हारा अहंकार है। मैं ही तुम्हारा मेन अहंकार है, जो कि बोलता है कि यार मेरे पास बहुत सारे एप्पल होने चाहिए। आपको एप्पल दिखा, लेकिन आपके साथ उसके सारे इच्छाएं, कामनाएं जागृत हो गई। तो ये इच्छा और कामना किसको हो रही है? ये मैं अहंकार को हो रहा है। ये मैं आपका सेंटर पे नहीं है जहाँ इसको होना चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि जो आँखों से देख रहा है वो कौन है, ठीक है। बिना बीच में ये पर्दा लगाए, बिना किसी प्रकार का अतीत का और भविष्य का चिंता किए, एप्पल देखा, एप्पल है। अब उसके प्रति जो भी इच्छाएं आ रही है उसको ध्यान से देखिए। तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एक आती है दृश्य, दूसरा आता है दृश्य दर्शक, और होता है दृष्टा, ठीक है। तो दृश्य क्या है? हमारा एप्पल हमारा दृश्य है, ये मेरा विश्व है। दर्शक कौन है? मैं दर्शक है, जिसको ये सारी अनुभूति हो रही है और इच्छाएं, कामनाएं जाग रही है। जो मैं को संचालित कर रहा है वो कौन है? दृष्टा, जो कि आत्मा है, ठीक है। तो आत्मस्थ हो जाने का मतलब ये है कि आप देखें कि जो मैं से उसे देख रहा है। जैसे मैं एप्पल खाऊंगा, तो ये खाऊंगा का जो ख्याल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? मैं से आ रहा है, अहंकार से आ रहा है। लेकिन वो अहंकार के पीछे कौन है? उसको बल कहाँ से मिल रहा है, जो कि वो मलिन हो जा रहा है। तो हमें उसे ही सेंटर करना है, उसे ही देखना है, वही ध्यान है। 24 निरंतर उसी का हमें जो भी कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि मैं अगर चल रहा हूँ तो शरीर तो चल रहा है, मन में कुछ आ रहा है, तो अभी पूछो कि मैं चल रहा हूँ तो ये मैं कौन है? तो इसी को हमें सेंटर करना है, इसी को केंद्रित करना है, और इसी के बारे में हमें जांच परख करनी है, जांचना है, परखना है। और यही कहलाता है ध्यान, निरंतर ध्यान। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी।